दोस्तों 2024 का इलेक्शन अपने आप में एक अलग अंदाज का इलेक्शन है, जिसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दाहीन इलेक्शन है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, एनसीपी हो या कोई भी देश की कहीं कोई भी अन्य पार्टी हो, किसी के पास में कोई मुद्दा है नहीं। दूसरी बात यह है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो विपक्ष को बिल्कुल निराधार कर दिया है, धराशायी कर दिया है, जिससे पता चलता है कि इलेक्शन में सिर्फ एक ही पार्टी खड़ी है और भाजपा ही शायद इलेक्शन लड़ रही है और दूसरे लोग इलेक्शन में शामिल ही नहीं है। तीसरी बात यह है दोस्तों कि ये इलेक्शन एक अपने अलग अंदाज का इलेक्शन है, यानी वो लोग प्रत्याशी खड़े हैं, यानी भाजपा से अगर कोई प्रत्याशी है तो वो अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस से आया हुआ है। यानी भाजपा के अंदर कोई प्रत्याशी है तो थोड़ी देर पहले ही एनसीपी से निकलकर भाजपा में शामिल हुआ है। और भाजपा की जो अपनी निजी विचारधारा है, जो संघ विचारधारा है, जो ये भाजपा निकल के ही संघ से आई है, उनका तो उससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो ऐसे में सोचा जाए कि क्या हमारे बीच खड़ा हुआ प्रत्याशी वो किस विचारधारा का है और क्यों हम पर वो थोपा गया है। यानी मेरठ के इलेक्शन होता है तो प्रत्याशी बंबई से लाया जाता है, मुरादाबाद के अंदर इलेक्शन होता है तो प्रत्याशी को हैदराबाद से लाया जाता है। यानी जनता का तो कोई सरोकार ही नहीं है। अरे इलेक्शन तो ये जनता का हो रहा है, लोकतंत्र का इलेक्शन हो रहा है, मत का इलेक्शन हो रहा है। मत का अधिकार किसके पास है? जनता के पास है। और जनता को आज राजनीतिक दलों ने बिल्कुल बेवकूफ समझा हुआ है कि आप जो है, अभी चांदनी चौक से चर्चा है कि अक्षय कुमार को लाया जा रहा है। अक्षय कुमार का चांदनी चौक से क्या नाता है? बहुत दिनों की बात है, हमने देखा कि मेरठ के अंदर मोहसिना किदवाई को लाया गया। ऐसे प्रत्याशियों को हमारे बीच में लाके खड़ा कर देते हैं जनता के बीच में, जो हमें 5 साल तक जिनके दर्शन ही नहीं होते, बल्कि इलेक्शन में भी दर्शन सिर्फ जनसभाओं में, रैलियों में ही होते हैं। तो क्या लोकतंत्र यही है? क्या जनता इतनी बेवकूफ है कि आप कहीं से भी किसी भी विचारधारा का प्रत्याशी लाकर हमारे सामने खड़ा कर दो और हम उसको वोट दें? दुर्भाग्य है जनता का ये। हम 5 वर्षों तक अपने प्रत्याशी के दर्शन नहीं कर पाते, अपने किसी भी मसले का हल नहीं करवा पाते। प्रत्याशी मिलता ही नहीं है। 5 साल तक जनता अपने प्रत्याशी को कोसती है, गालियां बकती है, परंतु ये हमारी जनता की पीड़ा है कि उसके बीच में जब कोई दल प्रत्याशी लाकर खड़ा कर देता है, समीकरणों के आईडी से वो प्रत्याशी को घोषित करते हैं कि यहाँ पर जाट समुदाय ज्यादा है या दलित ज्यादा है या मुस्लिम ज्यादा है, उसी आंकड़े से ये लोग अपने प्रत्याशियों को घोषणा करते हैं। तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि पिछला प्रत्याशी 5 वर्षों तक हमें मिला ही नहीं था। सिर्फ ये सोचते हैं, यानी मुस्लिम समुदाय के बीच में अगर मुस्लिम कोई प्रत्याशी लाकर खड़ा कर दिया तो हम सब भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि बस अपना प्रत्याशी खड़ा हुआ है, मुसलमान है, हमको वोट देना चाहिए। इसी तरह से अभी मेरठ के अंदर 3 बार प्रत्याशी की घोषणा हुई, सपा ने 3 बार प्रत्याशियों को अदल बदल किया। यानी एक बार वो अतुल प्रधान को प्रत्याशी घोषित करते हैं तो हम देखते हैं कि तमाम गुर्जर बिरादरी उनको वोट देने के लिए तैयार है। और थोड़ी देर के बाद में जब हाई कमान प्रत्याशी को हटाकर एक दलित प्रत्याशी को घोषणा कर देते हैं तो वही तमाम वोटर जो अतुल प्रधान के साथ में खड़ा था, यानी इंडिया अलायंस के साथ में खड़ा था, अब वो भाजपा के खेमा में खड़ा है।
यानी हमारे पुराने जितने राजनेता हुए हैं, हमको समाज के अंदर इतना बांट दिया है, धर्म के नाम पर बांटा है, बिरादरी के नाम पर बांटा है, कि हम आज भी आजादी के 77-78 साल होने के बावजूद भी हम आज भी बिरादरीवाद में और धर्मवाद में ही फंसे हुए हैं। और जब इलेक्शन हो जाता है तो प्रत्याशी फिर गायब हो जाता है। ये तो एक मोटी मोटी बात हुई। दूसरी, आप जब वोट डालने के लिए जाते हैं तो आपको मालूम ही नहीं कि आपका वोट कहां जा रहा है। जो मशीनों की पारदर्शिता को समाप्त कर दिया गया है, आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी वोट कहां गई। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये लोकतंत्र की हत्या है। जब तक विपक्ष पूरी तरह से मजबूत नहीं होगा, याद रखो दोस्तों, जब तक विपक्ष पूरी तरह से मजबूत नहीं होगा, सत्ताधारी पार्टियां अपनी मनमानी पर उतर आएंगी और तुम्हें उनके हर जुल्म को सहना पड़ेगा। और याद रखो, अगर विपक्ष आपने मजबूत दे दिया तो वो सत्ताधारी पार्टी की नाक में नकेल रखेगा। जब जब वो गलती करेगी, पहली बार तो गलती करेगी नहीं, और गलती करेगी तो सत्ताधारी पार्टी की जो है वो नाक में नकेल डाल देगी विपक्ष। लेकिन आज विपक्ष शून्य पे है और विपक्ष डरा हुआ है। विपक्ष को ईडी, सीबीआई और सरकारी एजेंसियों ने इतना प्रताड़ित किया है कि वो छुपा हुआ बैठा है। यानी इलेक्शन जो हमारा एक महा उत्सव है, 5 वर्ष के बाद में आता है, गली कूचों के अंदर भी चर्चाएं होती हैं और जगह जगह नारेबाजी होती है, वो सब शून्य है, समाप्त हो गई हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि 2024 में इलेक्शन हो रहा है। वोटर सहमा हुआ है, अपनी जबान नहीं खोल रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है कि जिसके अंदर मत का अधिकार वोटर नहीं कर पा रहा कि मैं अपनी वोट किसको दूं। आज पूरे देश को सिर्फ धर्म के नाम पर बांटा हुआ है। धर्म की ऐसी घुट्टी पिला दी है कि धर्म के नाम पर ही पूरा देश बट गया है। अरे, हमें बच्चों के लिए नौकरियां चाहिए, हमें एक विकासशील देश चाहिए। हमारा पड़ोसी देश चाइना, जो हमारे बिल्कुल नजदीक है, वो हमें धमकाता रहता है, हमारी जमीनें घेरता है, लेकिन हम खामोश रहते हैं क्योंकि हम विकसित नहीं हैं। हम खाली, हमारे राजनेता मंचों पर झूठ बोलते हैं कि हम विकास की तरफ जा रहे हैं। तो इन ऐसे राजनेता जो आपको सिर्फ बहकाने वाली बातें कर रहे हैं, इनकी एक एक भाषण के आप गौर करिए कि तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं क्या? तुम्हारे बूढ़े लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? तुम जब 40 वर्ष से आगे बढ़ते हो तो दवाइयों पे जीते हो, मरते दम तक, सांस निकलने तक आपके कुछ दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। क्या ये सरकार दवाइयों पे काम कर रही है? क्या दवाइयों के रेट घटा रही है? इस 10 सालों के अंदर जो एक मेडिसिन की शीशी, एक खांसी की शीशी जो 30 रुपए की थी, वो आज 130 रुपए की है। और जो इतनी भयंकर बीमारी है, देश जिससे पीड़ित है बहुत बुरी तरह से, कैंसर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी की जो कीमतें हैं वो 100% बढ़ी है 10 सालों के अंदर। एक मामूली सी आप विक्स लेने चले जाओ, जो विक्स की डिबिया 10 रुपए की आती थी, आम तरीके से बच्चे, हमारी गृहिणी है, उनको खरीद के अपने बच्चों के सीने पर, कमर पर लगाती थी। आज वो 10 रुपए की, 8 रुपए की शीशी 40 रुपए की खरीदनी पड़ रही है। यानी मूलभूत आवश्यकताओं की महंगाई हो जाना, ये मानव अधिकार का हरण है। और जनता को
चाहिए? जनता को चाहिए टाइम पर बिजली, साफ सुथरी सड़कें, वक्त पर स्वच्छ पानी, बच्चों की पढ़ाई और बूढ़ों के लिए दवाई। एक राजनीतिक मुद्दे को, एक भी कोई राजनीतिक दल को उठा के देख लीजिए, क्या तुम्हारे इस विषय पे कोई बात कर रहा है? या किसी मंच से किसी ने ये कहा कि हम दवाइयों की कीमत को शून्य कर देंगे, या 100% घटा देंगे, या 80% घटा देंगे? किसी राजनेता ने ये बात नहीं कही। किसी राजनेता ने ये बात नहीं कही कि तुम्हारी आने वाली जनरेशन को, यानी मौजूदा जो जनरेशन है, जिनके जो 2 बच्चों के दंपति हैं, जिस पे करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च करती है सरकार 2 बच्चों के ऊपर, क्या 2 बच्चों के दंपतियों को कभी ऐलान किया कि जिसके 2 बच्चे होंगे उसकी तमाम जरूरतें, तमाम बेसिक शिक्षा से लेकर और उच्च शिक्षा तक सरकार इसका खर्च उठाएगी? चलो खर्च भी नहीं उठाए तो क्या ये सरकार ने कभी ऐलान किया कि जो 2 बच्चों के दंपति हैं, उनके एक बच्चों को हम सरकारी नौकरी का ऐलान करते हैं? अरे अरबों रुपए तुम 2 बच्चों के प्लानिंग पे खर्च करते हो। कभी जमीनी बात करी? जमीनी बात इन पर बिल्कुल नहीं है। ये सब तुमको हमेशा आगे भी और पीछे भी ये धर्म के नाम पर तुम्हें लड़ाते रहेंगे और धोखा देते रहेंगे। इसी तरह से तुम्हें प्रताड़ित करते रहेंगे। इलेक्शन आएंगे और इलेक्शन चले जाएंगे, तुम 5 साल तक इनको कोसते और गाली बकते रहना। ये फिर तुम्हारे बीच में आएंगे, फिर तुम उनको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर इनको फिर वोट दे दोगे। हमारी बिरादरी का है, हमारे धर्म का है, झंडे लेके जय जयकार करने खड़े हो जाते हो। जब तक ये वोटर अपनी वोट की अहमियत को नहीं समझेगा। अरे एक राजनीतिक दल आया, एक चिंगारी निकल के आंदोलन से एक सरकार आई जिसने साबित कर दिया कि इलेक्शन वोटों से नहीं, दिलों के जीतने से इलेक्शन लड़ा जाता है। वोटों से नहीं, इलेक्शन नोटों से नहीं लड़ा जाता, इलेक्शन वोटों से होता है। अरे अरबों रुपया तुम खर्च करते हो इलेक्शन पे, क्या आवश्यकता है? जनता के हिस्से में वो पैसा जाता क्या? तुम बड़े बड़े महंगे जेटों से तुम हवाई जहाजों का सफर करते हो, फिर जनता का खून चूसते हो। जनता को इतना बेवकूफ समझाया कि जनता को इतना बेवकूफ समझ रखा है कि इलेक्शन के मौके पर 800 रुपए का सिलेंडर है, 600 रुपए का सिलेंडर का ऐलान करते हो, और इलेक्शन के बाद में क्या 5 साल तक गारंटी है क्या 600 और 700 800 रुपए का सिलेंडर बिकेगा? जनता भली भांति समझती है इस बात को, मक्कारी को समझ रही है और खामोश है। इसकी खामोशी अगर रंग लाएगी तो शासन को पलट देगी। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि गर्म हो जाता है जब महकूम कौमों का लहू, तो थर थर आता है 4 सुए रंग बू। दोस्तों, ये वीडियो मेरी अगर आपको अच्छी और पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।